Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. English worksheet number 4 for 8th class and date is 28 September 2020. 8th क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 और डेट है आपकी 28 सितंबर 2020। और आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें आपका जो चैप्टर है सुनामी, आपकी जो बुक है हनी ड्यू बुक से आपकी जो सुनामी चैप्टर है उसका एक पैराग्राफ लिया गया है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पहले ये पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपने सुनामी चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स को पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ा था और उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो यहाँ पर ए पार्ट में क्या दिया गया है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस, राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस दिए गए हैं इंडिया के और आपको ये बताना है कि क्या इन जगह पर सुनामी आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आपका पहला स्पेस है, जो पहला प्लेस है इसमें हिली एरिया सच एज शिमला के बारे में बात की जा रही है और ये एक हिली एरिया है, एक पहाड़ी एरिया है। तो क्या यहाँ पर सुनामी आ सकता है? आपका आंसर रहेगा नो। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया है सुनामी क्या होता है, सुनामी सी वेव्स होती हैं, समुद्र की बड़ी बड़ी जो लहरें हैं। जब समुद्र में अचानक भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची अपनी ज़मीन की तरफ आने लगती हैं, जो किनारा है उसकी तरफ, जो कोस्टल एरियाज़ जो है वहाँ पर बढ़ने लगती हैं और वहाँ का जो आसपास का एरिया होता है कोस्टल एरिया, उसके आसपास की सभी जगहों को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये जो लहरें हैं ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये पेड़ों को उखाड़ देती हैं, बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको उखाड़ देती हैं, लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग, जानवर सभी जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत लोगों की मृत्यु होती है। और ये जो सुनामी है ये बहुत पावरफुल समुद्री लहरें होती हैं। तो जैसा कि शिमला है, शिमला एक हिली एरिया है, तो यहाँ पर समुद्र की लहरें नहीं हैं, तो यहाँ पर सुनामी नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आपका प्लेस है सी कोस्ट सच एज मुंबई। अब ये समुद्र का किनारा है मुंबई, तो समुद्र का किनारा है तो यहाँ पर आपकी सी वेव्स आएंगी और यहाँ पर सुनामी आ सकता है। तो आपका आंसर रहेगा यस। नेक्स्ट है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो रहेगा नो। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो जोधपुर का भी एरिया जो है वो डेजर्टेड एरिया है, ये कोई सी कोस्ट नहीं है। तो जहाँ पर समुंदर होता है, सी कोस्ट होता है, वहाँ पर ही सुनामी आता है। तो यहाँ जोधपुर में भी आपका सुनामी नहीं आ सकता है, तो आपका आंसर रहेगा नो। तो चलिए चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। लेट अस रीड अबाउट अनदर गर्ल हु फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर। अब यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था एक लड़की के बारे में जिसने अपनी जान बचाई थी, समुद्र की लहरों से वो बच कर निकल गई थी और सुनामी से उसकी जान बच गई थी। तो आज हम एक दूसरी लड़की के बारे में बात करते हैं जिसकी जान बचाई गई थी, उसने अपनी जान को बचाया था अंडमान निकोबार में जब सुनामी आया था। तो ये लड़की है जो है इसका नाम है अलमज जावेद, वॉज 10 years old। तो यहाँ पर अलमज जावेद नाम की लड़की है और ये 10 साल की है। और ये जो पैराग्राफ है आपका पेज नंबर 26, आपकी जो हनी ड्यू की बुक है उसमें पेज नंबर 26 और 27 पर आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। आप अपनी बुक में भी ये रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अलमज जावेद जो है शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर के एक स्कूल का नाम है कार्मेल कॉन्वेंट, यहाँ की स्टूडेंट है ये। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके जो फादर हैं उनका एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉन कॉवरी आइलैंड, और उसकी जो मदर है उसका जो घर है वो कहाँ पर है, नॉन कॉवरी आइलैंड पर। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी जो फैमिली थी यहाँ पर आइलैंड पर आई थी, उसकी जो मदर का घर है वहाँ पर आए थे वो, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। उनकी जो पूरी फैमिली है, उनका परिवार वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, मनाने आए थे। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्रेमर्स होता है हल्का कंपन, तो अचानक सुबह क्या हुआ, हल्का हल्का कंपन शुरू हुआ, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, पूरा परिवार जो था वो सोया हुआ था।
अल्मस फादर सो द सी वाटर रिसीड्स। अब अल्मस के फादर ने क्या देखा कि समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। घटना क्यों शुरू हो गया था? जैसे ही अर्थक्वेक आया था तो समुद्र का जो पानी था वो पीछे होना शुरू हो गया था। इसका मतलब क्या था कि जैसे ही वो पानी आगे आता वो वहाँ पर बहुत बड़ी जो समुद्र की लहरें हैं वो सुनामी का रूप धारण कर लेती और वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता। आपने देखा भी होगा जब कोई चीज़ जैसे पीछे जाती है, पीछे जाने के बाद जब वो तेज़ी से आगे आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। He understood that the water would come rushing back with great force। तो अब जो अल्मस के फादर थे, जब उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे का जो पानी है वो घटना शुरू हो गया है तो वो समझ गए कि ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ ये वापस आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। तो उसने जल्दी से फैमिली के सभी लोगों को उठाया और उसने कोशिश की कि उनको वहाँ से ले जाए और वो सेफर प्लेस, कोई सुरक्षित जगह पर उनको वहाँ से ले जाए। बट देखते हैं क्या हुआ। एज दे रन, जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा था, कंपन आ रहा था, ट्रेमर्स आ रहा था, वहाँ पर हल्का हल्का भूकंप था, झटके आ रहे थे। तो उसके जो ग्रैंड फादर थे उनके सिर पर कोई चीज़ आकर टकराई एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम। अब जो अल्मस के फादर थे उन्होंने जो अल्मस के दादाजी थे उनको उठाने की कोशिश की, उनको हेल्प करने के लिए वो रश मतलब दौड़कर उनके पास गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो अचानक क्या हुआ, एक जायंट वेव, बहुत विशाल जो लहर थी समुद्र की, पहली जो लहर थी वो आई और वो उन दोनों को बहाकर ले गई। किन दोनों को? अल्मस के फादर को और उसके ग्रैंडफादर को। अल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अब वहाँ पर एक कोकोनट ट्री था, तो अल्मस की जो मदर थी और उसकी जो आंटी थी वो एक कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी, उसके जो बड़े बड़े जो पत्ते थे उनको पकड़कर खड़ी हो गई, कॉलिंग आउट टू हर, और वो अल्मस को बुला रही थी अपने पास। अ वेव अपरूटेड द ट्री। तो जैसे ही उन्होंने अल्मस को अपने पास बुलाया तो वो जो समुद्र की लहरें थी वो दोबारा इतनी ज़ोर से आई और अपरूटेड मतलब उखाड़ देना। तो जिस ट्री को वो पकड़ कर खड़ी हुई थी उस ट्री को उस लहर ने उखाड़ दिया, क्योंकि जो वेव्स थी, वो समुद्र की लहरें थी, बहुत तेज़ी से आ रही थी और वो हर चीज़ को विनाश करते हुए जा रही थी। तो वो पेड़ उखड़ गया एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और वो दोनों, जो अल्मस की मदर थी और उसकी जो आंट थी, वो दोनों वॉश्ड अवे, वो पानी के साथ बहकर चली गई। अल्मस सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अब जो अल्मस थी उसने क्या देखा, एक जो लकड़ी का लॉग, लकड़ी का बहुत बड़ा मोटा सा जो लक्कड़ था, एक लॉग होता है लट्ठा टाइप, मतलब एक आपने देखा होगा फट्टा जिसको बोलते हैं, फ्लैट जो लकड़ी होती है उसको वो दिखाई दी, तैरती हुई उसके पास आ रही थी। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अब जो ये अल्मस थी उसने क्या किया, उस फट्टे पर वो चढ़ गई, उस पर बैठ गई। देन शी फेंटेड, और जैसे ही वो उस लकड़ी के फट्टे पर बैठी तो वो बेहोश हो गई, फेंटेड। व्हेन शी वॉक अप, अब जब वो उठी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमोरेटा। तो वो कैमोरेटा के एक हॉस्पिटल में वो थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, क्योंकि अभी जो छोटी लड़की थी ये किसी से इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? बिकॉज शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमेटाइज थी, वो बहुत ज़्यादा आतंकित थी, क्योंकि उसकी जो पूरी फैमिली थी वो उस इंसिडेंट में, उस घटना में वो उससे बिछड़ गई थी। वो सारे जो थे वो समुद्र की लहरों के साथ वो चले गए थे और वो सब मर गए थे, और सिर्फ ये लड़की बची थी जिसका नाम था अल्मस जावेद, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत थी उस घटना से, तो इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं सी वेव्स, कैसे जो ये लहरें हैं इन पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कैसे ये लहरें आ रही हैं और तेज़ी से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव।
विथ करेक्ट सीरियल नंबर। आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, आपको इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले जो आपको ये इंसिडेंट बताई गई है, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले घटना में जैसा कि आपको बताया गया था कि समुद्र का जो पानी था वो पीछे जा रहा था, तो आपका ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 1, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊंची उठनी शुरू हो गई थी। उसके बाद ये वाली पिक्चर है, इसमें समुद्र की लहरें जो थी वो घरों के आसपास आ गई थी। कोस्टल एरिया जो था वहाँ पर जितने हाउसेस थे उनको बहा कर ले गई थी अपने साथ। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, इतना विनाश हो चुका था, घर गिर गए थे, पेड़ बहकर जा रहे थे, लोग पानी के साथ बहकर जा रहे थे। तो ये जो आपकी पिक्चर है ये सेकंड इंसिडेंट है। सबसे पहला इंसिडेंट ये था फर्स्ट नंबर, आपको यहाँ लिखना है सेकंड नंबर। और ये जो लड़की है ये अलमस जावेद, इसकी जान बच गई थी और ये हॉस्पिटल में इसने अपने आप को पाया, तो ये आपका नेक्स्ट इंसिडेंट होगा। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड इंसिडेंट। तो आपको सीरियल नंबर में आपको लगानी है इन पिक्चर्स को। तो ये आपकी फर्स्ट पिक्चर, ये आपकी सेकेंड पिक्चर और ये आपकी थर्ड पिक्चर। यहाँ आप लिखेंगे आप 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको राइट जो उनकी करेक्शन करनी है और राइट जो आंसर है उस पर टिक करना है। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अलमस फादर वेक अप हिज फैमिली। अलमस के फादर ने फैमिली को क्यों जगाया था मॉर्निंग में? टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, या फिर उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए। तो आपका आंसर होगा टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमस डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन बिकॉज। अलमस जो थी वो किसी के साथ उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्यों? शी वॉज अनवेल, वो ठीक नहीं थी, या फिर शी वॉज शॉक्ड एज द शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, वो अभी शॉक थी क्योंकि उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थी, आतंकित थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। थर्ड इज, अलमस मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। अलमस की मदर और उसकी जो आंट थी वो सुनामी से बच नहीं पाई थी, क्यों? क्योंकि द ट्री दे होल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ रखा था वो उखड़ गया था। दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्राउंड, उन्होंने एक लकड़ी के लॉग को, लकड़ी के फट्टे को पकड़ लिया और वो डूब गई। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपने अभी पढ़ा था, राइट आंसर है आपका द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ रखा था वो उखड़ गया था और वो पानी की लहरों के साथ बहकर चली गई थी। नेक्स्ट डी पार्ट में आपको क्या करना है, गिव बिलो आर वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और फ्रेजेस दिए गए हैं। फ्रेजेस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर जो 2 वर्ड्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेज। अब जैसे यहाँ पर रश्ड है, ये सिंगल वर्ड है तो ये वर्ड है। स्वेप्ट अवे, ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें आपके 2 वर्ड्स मिले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इनको अरेंज करना है, आपको बताना है कि अलग अलग मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। मूवमेंट्स मतलब आपकी जो मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट, बहुत तेज़ी से गति हुई है, स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट हो रहा है, धीमी गति है, या फिर नाइदर स्लो नॉर फास्ट, ना तो धीमी है ना तो तेज़ है। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। रश्ड, रश्ड का मतलब होता है तेज़ी से दौड़कर जाना। तो आपका ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आपका आएगा फास्ट मूवमेंट। ये फास्ट मूवमेंट है क्योंकि तेज़ी से काम हुआ है। उसके बाद है स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे भी आपका तेज़ी से होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से बहा कर ले जाना। तो इसका भी राइट आंसर आपका होगा स्वेप्ट अवे, आपका फास्ट मूवमेंट है। उसके बाद है आपका फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरना, ना तो फास्ट है ना स्लो है, तो आपका ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। लास्ट है आपका रिसीड्स, रिसीड्स का मतलब होता है धीमी गति हो जाना, तो आपका आंसर हो जाएगा स्लो मूवमेंट। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने इनके आंसर्स भी यहाँ पर टिक कर रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए का आपका हो गया बी, और सेकंड का भी आपका आंसर बी है, थर्ड का आंसर आपका ए है, और यहाँ पर आपको आंसर्स दिए गए हैं। फास्ट मूवमेंट में आपका रश्ड एंड स्वेप्ट अवे, स्लो मूवमेंट में आपका रिसीड, एंड नाइदर स्लो नॉर फास्ट में आपका फ्लोटिंग। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आपको अगर पिछली वर्कशीट्स भी देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पर जाकर प्लेलिस्ट में वो सारी वर्कशीट्स देख सकते हैं। आपकी अभी तक इंग्लिश की 3 वर्कशीट्स पहले आई हैं, ये आपकी 4th वर्कशीट्स हैं, तो आपको सारी वर्कशीट वहाँ पर मिल जाएंगी। आप उनको वहाँ से देख सकते हो और अच्छे से उनको समझ के अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।